नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और मेरे YouTube चैनल प्रावी पीयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 50 MCQs ऑफ योगा। ये आज का बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है, जो है योगा एंड मेडिटेशन। इसको हम आज पूरा सॉल्व करेंगे और ये सीरीज़ आपको TGT, PGT या नेट में भी काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उनके बारे में आप जान सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द मीनिंग ऑफ योगा इज़, योग का अर्थ क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग का अर्थ है योगः चित्तवृत्ति निरोधा, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अल्टीमेट एम ऑफ योगा, योगा का अंतिम लक्ष्य क्या है? योगा का अंतिम लक्ष्य है कैवल्य की प्राप्ति, या आप कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति। मीनिंग ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम का अर्थ होता है रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथ, यानी श्वास संचालन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा इज़, योग का उद्देश्य क्या है? तो इसमें दिया हुआ है फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ यानी आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो योगा से आप इन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, या योगा का ये उद्देश्य रहता है कि इन तीनों की प्राप्ति हो सके। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी। कपालभाति इज़ रिलेटेड विद, कपालभाति किससे संबंधित है? तो जैसा आप देख सकते हैं कि कपालभाति आप जानते होंगे ये प्राणायाम है। कपालभाति मेनली षट कर्म का हिस्सा होती है, यानी ये हमारी षट क्रिया है, लेकिन क्योंकि इसमें ब्रीदिंग प्रोसेस भी रहता है, जिससे कि हम इसको प्राणायाम भी कह सकते हैं, पर इसका मेन आंसर जो है वो है षट कर्म। विच क्रिया इज़ रिकमेंडेड टू डू आफ्टर जल नीति, जल नीति करने के बाद कौन सी या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए? तो जल नीति के बाद हमें कपालभाति करना चाहिए। What should be the ratio of पूरक, कुंभक एंड रेचक ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक, कुंभक और रेचक हैं क्या चीज़। पूरक का अर्थ प्राणायाम में होता है सांस को अंदर की तरफ लेना, मतलब इन्हलेशन। कुंभक का अर्थ है विथ होल्ड, यानी आपने जो सांस ली है उसको रोकना। उसके बाद आता है रेचक, जिसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी सांस को छोड़ना। तो जो हमारा इसका रेशियो यानी अनुपात होता है वो होता है 1:4:2, यानी इसका ऑप्शन है पहला वाला ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज़ डन बाय लाइंग डाउन पोजिशन, कौन सा आसन है जो हम पेट के बल लेटकर करते हैं? वो है मकरासन, क्योंकि शवासन, सर्वांगासन और गोमुखासन ये तीनों हम पीठ के बल लेटकर करते हैं, मकरासन हम पेट के बल लेटकर करते हैं। विच क्रिया शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर नौली क्रिया, नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो नौली क्रिया से पूर्व अग्निसार करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नौली क्रिया में आप मास्टरी तभी पा सकते हैं जब आप अग्निसार में मास्टरी पा लें। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज़ डन बाय लाइंग बैक पोस्चर, इनमें से कौन सा आसन है जो हम पीठ के बल लेटकर करते हैं? तो धनुरासन, भुजंगासन और मकरासन ये तीनों आसन हम पेट के बल लेटकर करते हैं। सिर्फ पवन मुक्तासन एक ऐसा आसन है जिसको हम पीठ के बल लेटकर करते हैं। ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ विपरीत कर्वी मुद्रा द अपोजिट सिचुएशन ऑकर बिटवीन, यानी विपरीत कर्वी मुद्रा के अभ्यास के दौरान विपरीत स्थिति किन दो के बीच होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमारा सही ऑप्शन है सूर्य एंड चंद्र। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ धौती क्रिया, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो मैं क्रियाओं की बात कर रही हूँ ये क्रिया हैं कौन कौन सी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये 6 क्रियाएं होती हैं, जो है हमारी नेति, धौती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो यहाँ पर बात हो रही है धौती क्रिया की।
कि धौती क्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है। धौती क्रिया का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है हमारे पाचन तंत्र को साफ करना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं टू प्यूरिफाई एलिमेंट्री कैनल, यानी जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आसना द प्राणायाम कैन बी परफॉर्म्ड। निम्न में से कौन सा आसन है जो किस आसन में प्राणायाम किया जाता है। हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो किसी ना किसी पोस्चर में बैठते हैं, यानी किसी ना किसी आसन में बैठते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आसन है जिसमें बैठकर हम प्राणायाम करें जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन या उपरोक्त सभी। तो हम इन तीनों आसन में बैठ के किसी भी प्राणायाम को परफॉर्म कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। द पेशेंट्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुड नॉट परफॉर्म विच टाइप ऑफ आसनास। इसमें कह रहे हैं कि जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी है उनके रोगी कौन सा आसन नहीं करें। तो स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके सबसे पहले रीजन यानी सर्वाइकल रीजन की एक बीमारी होती है, जिसमें आपको ना ही पीछे की ओर झुकने वाले आसन करने चाहिए ना ही आगे की ओर झुकने वाले आसन करने चाहिए। इसका सही उत्तर है ए एंड बी बोथ द आसनास, मतलब आपको ना ही पीछे की ओर ना ही आगे की ओर झुकने वाले आसन करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विच क्रिया इज़ यूजफुल इन क्योरिंग अस्थमा। तो इसमें ऑप्शन आपको मैं हिंदी में बता दूं कि पूछ रहे हैं दमा के निदान के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है। तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं धौती, वमन या दंड धौती, तो इनमें से कोई भी मेरे हिसाब से ये गलत है। आप एक बार और श्योर होना, पर मुझे लगता है इनमें से कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो हमारे दमा के निदान के लिए उपयोगी हो। तो मेरे लिए इसका कोई भी आंसर नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है विच आसना इज़ बेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट। मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है। तो यहाँ पर इसका आंसर है भुजंगासन। यह जिनको भी मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उनके लिए भुजंगासन अच्छा आसन माना गया है। नेक्स्ट है अग्निसार क्रिया कैन बी प्रैक्टिस्ड इन। अग्निसार क्रिया किस पोजीशन में की जा सकती है, बैठकर, खड़े होकर, लेटकर या ए एंड बी। तो अग्निसार क्रिया जो है ये नौली का ही एक हिस्सा है और इसको आप बैठकर और खड़े होकर दोनों पोजीशन में कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको योगा के कोई और भी टॉपिक के बारे में जानना है, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो मैं उस टॉपिक पर जल्द ही वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच इज़ द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म धौती क्रिया। धौती क्रिया के अभ्यास का उचित समय कौन सा होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम जब भी योग की बात करते हैं तो जो सूर्योदय का समय होता है वो सबसे बेस्ट माना गया है किसी भी योग की क्रिया या आसन या प्राणायाम को करने के लिए। तो यहाँ भी जो धौती क्रिया के अभ्यास का उचित समय है वह है मॉर्निंग या प्रातःकाल। नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ शुद्धि क्रिया सॉल्ट वाटर इज़ यूज्ड बिकॉज। हम लोग जब शुद्धि क्रिया करते हैं कोई भी तो हम उसमें नमक युक्त पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नमक युक्त पानी जो है वो हमारे जो गंदगी होती है हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है, इसलिए हम सॉल्ट वाटर का यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर है सॉल्ट वाटर कैरी आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी ईजिली, सेकेंड वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट हाउ मैनी आसनास इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है जिसको हम बोलते हैं ये सीरीज़ ऑफ आसनास है, इसमें कई तरह के आसनास हैं। अगर बोला जाता है आप ज़्यादा कोई आसन नहीं कर सकते हैं तो आपको सिर्फ सूर्य नमस्कार परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आसनास का एक संगम है जिसमें आप कोई भी अगर आप सूर्य नमस्कार को परफॉर्म करते हैं तो आपको किसी और आसन को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें 12 तरह के अलग अलग पोस्चर्स होते हैं जो हमारे पूरी बॉडी को वार्म अप करते हैं और उसको अच्छे से फंक्शन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट विच आसना इज़ यूजफुल इन क्योरिंग थायराइड डिसीज़। थायराइड रोग के उपचार में कौन सा आसन लाभदायक होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे गले में स्थित रहती है, तो जो भी आसन हो वो हमारे गले
पर उसका फील आना चाहिए, तब हम थायराइड ग्लैंड के या थायराइड के जितने भी रोग हैं उनके उपचार में उसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वांगासन एक ऐसा आसन है जो हमारे थायराइड रोग के उपचार में मदद करता है। विच मुद्रा इज़ यूज़फुल इन परफॉर्मिंग इन मूलबंध। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बंध कितने होते हैं। मूलबंध, एक मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध या और एक महाबंध भी होता है जो हम परफॉर्म करते हैं बंध के रूप में। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कौन सी मुद्रा है जिसको हम मूल बंध में, जब मूल बंध लगाएं तो उसमें वो हमारी सहायता करें। तो यहाँ पर कई मुद्राएं दी हुई हैं, लेकिन अश्विनी मुद्रा अगर हम लगाकर मूल बंध लगाते हैं तो वो हमारी अभ्यास में ज़्यादा मदद करती है। नेक्स्ट है विच चक्र इज एक्टिवेटेड बाय प्रैक्टिस ऑफ जालंधर बंध। जालंधर बंध के अभ्यास में कौन सा चक्र जागृत होता है। जालंधर बंध जो है ये हम गले पे लगाते हैं आकर, इसलिए जालंधर बंध जो है वो हमारे विशुद्धा चक्र को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है पश्चिमोत्तानासना इज डन। पश्चिमोत्तानासन किस पोजीशन में किया जाता है। तो पश्चिमोत्तानासन जो होता है वो लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठकर करते हैं। यहाँ पर केवल इन्होंने सिटिंग पोजीशन दिया है, लेकिन हम इसको और एक्सप्लेन करें तो ये लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठकर करते हैं, जब हम दोनों पैरों को स्ट्रेट फैलाते हैं सामने की ओर और हम अपने हाथों से अपने पैरों को स्पर्श करते हैं जाकर। नेक्स्ट है ताड़ासना इज डन। ताड़ासना खड़े होकर करने वाला एक आसन है, तो इसका आंसर है स्टैंडिंग। विच आसना इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन। हमें कौन सा एक ऐसा आसन है जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। वृक्षासन हमारे एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट, विच आसना इज नोन एज द किंग ऑफ आसना। आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है। तो शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। विच इज़ द थर्ड पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति कौन सी है। सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति है पादहस्तासना। नेक्स्ट, विच इज़ द सेकेंड मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसा कि मैंने बताया आपको 12 पोस्चर की एक सीरीज़ होती है और इन 12 पोस्चर्स को करते समय हम हर पोस्चर का एक मंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है इन्होंने सेकेंड मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार। तो जब हम दूसरा पोस्चर लेते हैं सूर्य नमस्कार का तो हम ओम रवैये नमः का जाप करते हैं। नेक्स्ट है विच प्राणायाम हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग मेंटल स्ट्रेस। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उत्तम प्राणायाम कौन सा है। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। विच मुद्रा इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप नाम से ही समझ सकते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मुद्रा बोली गई है। अगर आप इस मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है विच मुद्रा इज़ परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग टिप्स ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ज्ञान मुद्रा, तो यहाँ पर इन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ज्ञान मुद्रा किस तरह से ली जाती है। आपकी जो तर्जनी उंगली होती है उसको अंगूठे के छोर से मिलाकर रखना है और आपकी जो तीनों उंगलियां हैं उनको स्ट्रेट रखना है। तो ये आपकी ज्ञान मुद्रा बनती है। इसका आंसर है ज्ञान मुद्रा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जो है ये मेनली आपको ठंडक प्रदान करती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो और भी ऑप्शन दिए हैं जैसे अनिद्रा को दूर करना, प्यास मिटाना या पित्त को मिटाना, तो इन तीनों पे ही शीतली प्राणायाम काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ बंध एंड मुद्रास लीड्स अस टू वर्ल्ड। यानी बंध एवं मुद्राएं हमें किधर ले जाते हैं। तो बंध या मुद्रा हमें करने से हम आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच आसना इज़ बेस्ट फॉर सफरिंग गैस प्रॉब्लम। वायु विकार वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है। यहाँ पर आप नाम से ही समझ जाएंगे पवन मुक्तासना। जो हमारे गैस, हमारी बॉडी में जो गैस या वायु का विकार हो रहा होता है उसको दूर करने के लिए हम पवन मुक्तासन को परफॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शुद्धि क्रियास, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था 6 क्रियाओं के नाम, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है वो कितनी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो शुद्धि क्रिया होती हैं यानी षट कर्म होते हैं वो 6 होते हैं। नेक्स्ट, हु नोन एज द फाउंडर ऑफ योगा, आप सभी ने ये नाम ज़रूर सुना होगा, महर्षि पतंजलि, ये योगा के फाउंडर यानी आदिवक्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है, योग सूत्र के रचयिता भी महर्षि पतंजलि ही हैं। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ हठ योग आर, हठ योग के अंग कितने होते हैं, तो हठ योग के अंग जो होते हैं वो 8 अंग होते हैं। यहाँ पर 8 ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका आंसर है नन ऑफ दीज। जल नेति इज़ अ पार्ट ऑफ, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि नेति क्या है, नेति है एक षट कर्म यानी षट क्रिया का हिस्सा या शुद्धि क्रिया का हिस्सा, तो यहाँ पर आंसर है हमारा शुद्धि क्रियाज। नेक्स्ट, विच इज़ द 5th पोस्चर ऑफ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार का जो 5वीं स्थिति है वो कौन सी है, तो सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति इसमें नहीं दी गई है, ना ही पादहस्तासना है, ना भुजंगासना है, ना पर्वतासना है, तो आपका ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है वो कौन सा है, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेप्स आर सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट, विच प्राणायाम इज़ नॉट सूटेबल फॉर कफ डिसीज़, जिनको भी कफ रोग है उसके लिए कौन सा आसन उत्तम नहीं माना गया है, यानी अगर किसी को कफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उनके लिए उज्जाई, भस्त्रिका और भ्रामरी उत्तम आसन माने गए, लेकिन शीतली उत्तम आसन नहीं माना गया है। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम पूरक शुड बी डन थ्रू, भ्रामरी प्राणायाम में पूरक किया जाता है, मतलब जब आप सांस, मैंने आपको बताया था पूरक का मतलब होता है इन्हेलेशन यानी सांस को लेना, तो हम जब भ्रामरी प्राणायाम कर रहे होते हैं तो हम सांस को यानी वायु को दोनों नॉस्ट्रिल से लेते हैं, अपनी दाहिनी नासिका भी और बाई नासिका भी यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है बोथ नॉस्ट्रिल्स। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ पूरक इज़, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पूरक का मतलब होता है इन्हेलेशन यानी सांस लेना। नेक्स्ट, विच बंध आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग कुंभक, जब हम कुंभक लगाते हैं, कुंभक यानी जब हम अपनी सांस को रोकते हैं उसके दौरान कौन सा बंध लगाया जाता है, तो जब हम सांस को रोकते हैं उस दौरान हम उड्डयन बंध लगाते हैं। नेक्स्ट है विच आसना इज़ रिकमेंडेड टू डू आफ्टर हलासना, हलासना के बाद कौन सा आसन करना चाहिए, हलासना का जो काउंटर पोज है वो है मत्स्यासना। याद रखिएगा हम कोई भी आसन करते हैं तो उस आसन का काउंटर पोज यानी उसका विपरीत आसन करना बहुत ज़रूरी होता है, और हलासना का विपरीत आसन है मत्स्यासना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ षटकर्म, मैंने आपको षटकर्म गिना दिए थे जो हैं नेति, धौती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, तो यहाँ पर उड्डयन षटकर्म का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा हु इज़ द फाउंडर ऑफ अष्टांग योग, तो ये अष्टांग योग के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। आप मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें जिससे कि मैं और अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू।